एक सिक्योरिटी गार्ड जो कि काम करता था कैश ट्रक कंपनी में, और उसके रहते हुए वहाँ पे चोरी करना नामुमकिन था। मगर क्या वो सच में सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड था? अब ये जानने के लिए आज हम देखने वाले हैं डेथ ऑफ अ मैन। तो मूवी स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक्स अ लॉट फॉर शोइंग योर ट्रस्ट, एंड जिन्होंने नहीं किया कर लो यार, सब्सक्राइब बटन फ्री है, एंड फॉर श्योर आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। फिल्म के स्टार्ट में हम फोर्टिको कंपनी के 2 गार्ड्स को पैसों से भरे ट्रक में देखते हैं, और तभी कुछ चोर आके उनके ट्रक को लूट के उन गार्ड्स को मार देते हैं। जिसके कुछ महीनों के बाद हम पैट्रिक को देखते हैं, जो कि फोर्टिको कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, और इस कंपनी का काम था अपने क्लाइंट से कैश पिक करना, और उनके क्लाइंट्स थे रिटेल डिपार्टमेंट स्टोर, मैरिजुआना डिस्पेंसरीज, कैसीनोस, इनफैक्ट प्राइवेट बैंक्स भी, और वो यहाँ से कैश पिक करके पूरे लॉस एंजलिस में डिलीवर किया करते थे। मगर इसी वजह से कई चोरों के ग्रुप्स उनसे पैसे लूटना चाहते थे, जिस वजह से कुछ दिन पहले भी उनके 2 गार्ड्स और एक सिविलियन मारा गया था। और इस इंटरव्यू के बाद उससे बुलेट नाम का आदमी मिलता है, जो उसे कहता है उसे जॉब के लिए कुछ टेस्ट देने होंगे, और उसमें पास करने के लिए उसे एटलीस्ट 70% लाने होंगे। जिसके बाद उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, और वो उन टेस्ट में एग्जैक्टली 70% ही स्कोर करता है, जो कि वैसे तो कम था मगर इस जॉब के लिए काफी था, जिस वजह से उसे जॉब मिल जाती है। जिसके बाद बुलेट उसे बाकी एम्प्लॉयज से इंट्रोड्यूस कराता है, जहां उसे डेव भी मिलता है, जो कि आज उसके और बुलेट के साथ पैसों की डिलीवरी के लिए जाने वाला था। और रास्ते में डेव बताता है जिस दिन वैन पे हमला हुआ था, उस दिन वैन को ड्राइव करने की ड्यूटी उसी की थी, मगर उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो ड्राइव नहीं कर पाया, जिस वजह से उसकी जान बच गई थी। खैर, इसके बाद वो अपना जॉब पूरा कर कंपनी में वापस आ जाते हैं, और बुलेट पैट्रिक को बियर पीने के लिए इन्वाइट करता है, जो कि किसी के भी फर्स्ट डे पे उनका ट्रेडिशन था। और वहाँ से जाने से पहले पैट्रिक वॉल पे रखे हुए आईडी कार्ड्स को बहुत ध्यान से देखता है, जैसे उसे उन कार्ड्स में किसी की तलाश हो। जिसके बाद हम बार में जॉन को देखते हैं, जिसे बाकी एम्प्लॉयज भड़का देते हैं ये कहकर कि पैट्रिक ने तेरी जॉब खा ली है। जिसे सुन वो गुस्से में पैट्रिक के पास जाता है उससे लड़ने के लिए, मगर पैट्रिक उससे बात करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, और वो उसे कहता है मैं तेरे लिए बियर खरीद देता हूँ, बस मुझसे दूर जाके पीना। जिसे सुन जॉन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन फिर वो तीनों पैसे डिलीवर करने के लिए जाते हैं, जहां बुलेट पैसे देने के लिए क्लाइंट को जाता है, लेकिन वापस आने में उसे काफी देर लग रही थी, जिस वजह से डेव उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। और तभी वॉकी टॉकी पे उसे चोरों की आवाज आती है कि अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो वो करो जो हम कह रहे हैं। जिसे सुनते के साथ डेव पैनिक करने लगता है, और वो कहता है ट्रक में बहुत पैसे हैं और प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जिसपे पैट्रिक कहता है वो हम में से एक है और हमें उसे बचाना चाहिए, और अगर तुम्हें ये नहीं करना तो तुम ट्रक से उतर सकते हो। जिसे सुन डेव कहीं नहीं जाता, और चोर उन्हें कहता है ड्राइव करना स्टार्ट करो और मैं बताऊंगा कहाँ रुकना है। जिसके बाद वो ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं, और चोर उन्हें एक जगह रुकने के लिए कहता है, जहाँ वो चोर बुलेट को दिखा के उन्हें पैसे दूसरे ट्रक में डालने के लिए कहते हैं। अब ये सुन पैट्रिक पैसे के बैग को उनके ट्रक में डालने लगता है, और वो जानबूझ के एक बैग को उनके ट्रक के बाहर फेंक देता है, और जब एक चोर बैग उठाने आता है पैट्रिक उसे गोली मार देता है। जिसके बाद वो एक एक कर वहाँ मौजूद सारे चोरों को शूट कर देता है, मगर उसमें से एक चोर बच के भागता है, जिसे देख पैट्रिक उसका पीछा करता है, और उसके पैर में शूट कर वो उससे पूछता है तुम किसके लिए काम करते हो, मगर वो चोर जवाब नहीं देता, जिसकी वजह से पैट्रिक उसे भी शूट कर देता है। और उसे ऐसे देख के डेव और बुलेट दोनों ही शॉक हो जाते हैं, और वो वहाँ मरे हुए सारे चोरों के मास्क उतार के देखता है, मगर शायद उसे वो आदमी नहीं मिला था जिसे वो ढूंढ रहा था। अब इस सारे कांड को देख ये तो समझ आ चुका था कि पैट्रिक कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। और अगले दिन 2 एजेंट्स उसे लास्ट रॉबरी की फुटेज दिखा के पूछते हैं क्या इस रॉबरी का कल की रॉबरी से कोई भी कनेक्शन लग रहा है तुम्हें, जिसपे पैट्रिक उन्हें मना तो कर देता है, मगर क्लियरली विजिबल था। वो फुटेज देख के काफी गुस्से में आ गया था। जिसके बाद उसे फोर्टिको कंपनी का ओनर मिलके कल के इंसिडेंट के लिए थैंक्स कहता है। जिसके बाद हम उन्हीं एजेंट्स को देखते हैं जो कि किंग नाम के एजेंट से कहते हैं रॉबर्ट्स को मारने वाला पैट्रिक ही था, अब आगे हमें क्या करना चाहिए। जिसपे किंग उन्हें अभी कुछ भी करने से मना कर देता है। जिसे सुन एजेंट कहता है ब्यूरो उसे पिछले 25 साल से पकड़ने की कोशिश कर रहा है और तुम कह रहे हो हम उसे इतने सारे पैसों पे आराम से बैठने दें। जिसे सुन किंग कहता है पैसों से उसे फर्क नहीं पड़ता, अभी फिलहाल तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक गार्ड है जो अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहा है। वहीं पैट्रिक को क्रिस्टी नाम की लड़की फोर्टिको एम्प्लॉय डैना की फैमिली फोटो और एक ऑटोप्सी रिपोर्ट देती है और इसी दौरान पैट्रिक को फोर्टिको में काम करते हुए 3 महीने हो जाते हैं और एक बार दोबारा पैसों की डिलीवरी के दौरान कुछ
चोर उन पे हमला कर देते हैं और वहाँ स्मोक डाल के वो उन्हें ट्रक में से निकलने को कहते हैं, जिसे सुन पैट्रिक अपने मुंह पे कपड़ा रख के बाहर निकलता है और जैसे ही वो कपड़ा हटाता है चोर उसे देखते ही वहाँ से भाग जाते हैं, जैसे उन्होंने किसी शैतान को देख लिया हो। मगर इसकी वजह से मैनेजर और बुलेट को उस पर शक होने लगता है कि वो कोई आम आदमी नहीं है। वहीं डैना नाम की एम्प्लॉय उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद वो डैना के घर जाता है और रात को सोते हुए डैना को उठा के वो पैसों का भरा बॉक्स दिखा के उससे पूछता है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? जिसे सुन वो पहले तो कुछ नहीं बताती, मगर जब पैट्रिक उसे गन दिखा के दोबारा पूछता है तो उसका कहना था उसने ये पैसे अपनी पुरानी कंपनी से चुराए हैं और उसने इन पैसों को अपने रिटायरमेंट के लिए रखा था। जिसे सुन पैट्रिक उसे उसके पेरेंट्स की फोटो दिखा के कहता है, मैं ग्रजेस रखता हूँ, तो आई होप तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही होगी। जिसके बाद हम 5 महीने पहले की स्टोरी देखते हैं, जहाँ हम पैट्रिक को उसके बेटे डगी के साथ देखते हैं और तभी पैट्रिक को माइक कॉल करके कहता है एक प्रॉब्लम हो गई है। जिसे सुन पैट्रिक उसे कहता है, मैं अभी अपने बेटे के साथ हूँ और उस प्रॉब्लम को तुम खुद सॉल्व करो। मगर माइक का कहना था बाकी लोग दूसरे काम में बिजी हैं और वो खुद शहर के बाहर है, तो अब पैट्रिक ही था जो ये काम कर सकता था। माइक उसे कहता है, तुम्हें बस इतना ही काम करना है, जब फोर्टिको का ट्रक कंपनी से बाहर निकलेगा तुम्हें हमें सिर्फ इतना बताना है कि उसने लेफ्ट लिया है या राइट। जिसे सुन पैट्रिक इस काम को करने के लिए अपने बेटे के साथ लोकेशन पे जाता है और डगी को कार में छोड़ वो खुद बरीटो लेने के बहाने कंपनी पे नजर रखने जाता है और जैसे ही ट्रक निकलता है वो राइट लेता है। पैट्रिक माइक को ये बात बता देता है और अब हम फिल्म के स्टार्टिंग वाला सीन डिटेल में देखने वाले हैं। तो हुआ ये था, जब ट्रक कंपनी से निकला था तो उसके आगे एक सीमेंट का ट्रक आके रुका था, जिसके बाद कुछ गन लिए हुए आदमी ट्रक पे हमला कर देते हैं और ये एक दूसरा ही चोरों का ग्रुप था। वहीं डगी भी रॉबरी होते हुए देख लेता है और तभी एक चोर डगी को कार से निकलने के लिए कहता है, जिससे सुन डगी कार से निकल जमीन पे लेट जाता है और इसी बीच एक चोर फोर्टिको के गार्ड्स को शूट कर देता है और कार की तरफ वापस आते हुए पैट्रिक अपने बेटे को गन पॉइंट पे देखता है, जिसे देख के वो उसकी तरफ भागता है। मगर तब तक एक चोर डगी को शूट कर देता है और फिर पैट्रिक को वहाँ आता देख वो उसे भी शूट कर देता है। जिसके बाद हम 3 हफ्ते बाद पैट्रिक को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ उसे पता चलता है उस रॉबरी में उसका बेटा मारा गया था, जिस वजह से उसकी वाइफ ने उससे डिवोर्स ले लिया था, क्योंकि उसे लग रहा था उसका बेटा पैट्रिक की वजह से ही मारा गया है। जिसके बाद पैट्रिक किंग नाम के एजेंट से मिलता है और वो उसे एक लिस्ट देता है जिन्होंने उसके बेटे को मारा हो सकता है। जिसके बाद वो अपने गैंग मेंबर से मिलता है और उनका कहना था उन्होंने शहर के हर गुंडे से पूछताछ की है, मगर किसी को भी नहीं पता चोरी के दौरान किस आदमी ने गोली चलाई थी। जिसे सुन पैट्रिक उन्हें उस आदमी को हर हाल में ढूंढने के लिए कहता है। अब ये सुन माइक और बाकी लोग एक आदमी को पकड़ के अपने अड्डे पे लाके पूछताछ करते हैं, मगर टॉर्चर के बाद भी वो अपना मुंह नहीं खोल रहा था, जिसकी वजह से पैट्रिक उसकी वाइफ को लाके उसे टॉर्चर करने लगता है। जिसे देख वो आदमी बताता है कि गाशी ब्रदर्स ने वो चोरी की थी और पैट्रिक उन भाइयों को ढूंढ के उन्हें भी मार देता है, मगर ये काम उनका भी नहीं था। अब ये सब देख माइक परेशान होके उसे कहता है, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है और ऐसे हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, तुम्हें कुछ दिन का ब्रेक ले लेना चाहिए। जिसे सुन पैट्रिक उसे कहता है वो कुछ दिन के लिए लंदन जाके रहेगा। जिसके बाद वो क्रिस्टी से मिलता है, जो पहले भी उसे फाइल देने आई थी और क्रिस्टी उसे बताती है कि वो उसके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मिटा चुकी है और साथ ही उसने पैट्रिक के नाम से उसकी नई आईडीज बना दी है। दरअसल पैट्रिक का असली नाम मिक था। पैट्रिक को शक था कि हो सकता है फोर्टिको कंपनी का कोई एम्प्लॉय उस गैंग से मिला हो और यही रीजन था जिस वजह से उसने फोर्टिको में जॉब ज्वाइन की थी और वहाँ उसने सारे एम्प्लॉयज की फोटो लेके क्रिस्टी को बैकग्राउंड चेक के लिए भेज दी थी और वो ऑटोप्सी रिपोर्ट किसी और की नहीं बल्कि डगी की थी। वही हम उस गैंग को देखते हैं जिसने ये चोरी की थी और इस गैंग के जैन नाम के मेंबर ने डगी को मारा था। वो थोड़ा सनकी और लालची था और वो अपने बॉस जैक्सन की कुछ खास इज्जत नहीं करता था। इसी बीच एक दिन जैक्सन के बर्थडे के दिन वो अपने गैंग को कहता है वो बहुत बड़ी चोरी करने वाले हैं, जो कि $6 मिलियन की होने वाली थी और वो बात कर रहा था फोर्टिको के ट्रक को लूटने की, जिसमें कंपनी के अंदर का भी कोई आदमी उनका साथ देने वाला था और वो चोरी वाले दिन फोर्टिको कंपनी के सामने कंस्ट्रक्शन वर्कर बन के खड़े हो जाते हैं, जिससे वो फोर्टिको के ट्रक्स पे नजर रख पा रहे थे। और तभी पैट्रिक अपने बेटे डगी के साथ वहाँ पे आ जाता है और ये वही दिन था जिस दिन माइक ने उसे फोर्टिको के ट्रक पे नजर रखने के लिए कहा था। और अब एक बार और हम ये चोरी देखने वाले थे, मगर चोरों के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब पैसों का ट्रक वहाँ आता है वो सीमेंट ट्रक को उसके सामने खड़ा कर देते हैं, जिसके बाद वो वहाँ चोरी करने लगते हैं। मगर इसी दौरान फोर्टिको का गार्ड जैन से लड़ते हुए उसका मास्क उतार देता है, जिस वजह से डगी ने जैन का चेहरा देख लिया था और इसी वजह से उसने डगी को भी मार दिया था। जिसके बाद वो पैट्रिक को अपनी तरफ आता देख उसे भी गोली मार देता है। और अब इस चोरी के बाद वो 5 महीने बाद एक और नई चोरी का प्लान बनाते हैं, मगर
इस बार उनका प्लान सिर्फ ट्रक को लूटना नहीं था, बल्कि ब्लैक फ्राइडे के दिन वो पूरी कंपनी को लूटने वाले थे। और इतनी बड़ी चोरी के बाद उन्हें वापस जिंदगी में कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। वही फोर्टिको कंपनी में मैनेजर कहता है, कल सब लोग जरूरत से ज्यादा अलर्ट रहे, क्योंकि कल ब्लैक फ्राइडे के दिन कंपनी में $180 मिलियन आने वाले थे। और अगले दिन पैट्रिक और बुलेट पैसे लेके कंपनी के उस दिन की लास्ट डिलीवरी कर रहे थे कि तभी बुलेट उसे कहता है, मेरे कुछ दोस्त हैं और मैं उन्हें कैश ट्रक की इन्फॉर्मेशन देता हूँ और वो ट्रक में से पैसे चुराने के बाद मुझे मेरा हिस्सा देते हैं। मैं चाहता हूँ तुम भी हमें ज्वाइन कर लो, वरना वो तुम्हें मार देंगे। जिसे सुन पैट्रिक अपने बेटे के कातिल तक पहुँचने के लिए उसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसे सुन बुलेट ट्रक को उन चोरों के अड्डे पे ले जाता है और वो चोर उनके ट्रक में बैठ के फोर्टिको के अंदर एंट्री ले लेते हैं। और अंदर जाते ही वो ट्रक के बाहर आके सबको जमीन पे बैठने के लिए कहते हैं और पैट्रिक कुछ गड़बड़ न करे इसलिए वो उसे बांध देते हैं। जिसके बाद जब वो कैश लेने के लिए जा रहे होते हैं, गार्ड्स उन पे गोलियां चला देते हैं, जिसकी वजह से वो चोर भी उन पे गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। और इसी बीच पैट्रिक भी अपने पास खड़े चोर को मार देता है। जिसके बाद वो उस चोर का सूट पहन के एक और चोर को मारता है और वहीं डैना चोरों को शूट कर रही होती है कि तभी बुलेट उसे मार देता है। वहीं तब तक पैट्रिक एक और चोर को मार चुका था, जिस वजह से उनमें से सिर्फ 3 चोर बचे थे और वो पैसे लेके वहाँ से भाग रहे होते हैं कि तभी पैट्रिक उन पे गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से एक और चोर मारा जाता है। मगर तभी बुलेट आके पैट्रिक को गोलियां मार देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे गिर जाता है और चोर ट्रक को लेके वहाँ से एक बेसमेंट में जाते हैं। मगर इस गन फाइट में जैक्सन बुरी तरह से जख्मी हो चुका था और ये देख जैन उसे पैसों के लालच में मार देता है। जिसके बाद वो और बुलेट एक कार में पैसे रखते हैं। मगर इतना सारा कैश देख के बुलेट के मन में भी लालच आ जाता है और वो जैन को मारने की कोशिश करता है। मगर बुलेट के उसे मारने से पहले वो ही उसे मार के वहाँ से सारा पैसे लेके भाग जाता है। जिसके बाद हम जैन को उसके फ्लैट पे देखते हैं और तभी उसे फोन रिंग की आवाज आती है और ये आवाज आ रही थी पैसों वाले बैग में से, क्योंकि पैट्रिक ने उनके पैसे चोरी करके भागने से पहले उनके बैग में एक फोन डाल दिया था ताकि वो उनकी लोकेशन ट्रैक कर सके और जिसे ट्रैक करके वो उसके फ्लैट पे पहुंच चुका था। पैट्रिक उसे अपने बेटे की ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़ने के लिए देता है, जिसके बाद वो उसे एक एक करके वैसे ही गोली मारता है जैसे उसने उसके बेटे को मारी थी और आखिरी गोली वो उसके दिल में मार के अपने बेटे की मौत का बदला ले लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।